हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 34। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है देयर आर 7 पर्सन इन अ फैमिली, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है, सबके सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसके बाद ऑल्सो ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट वेट, और सबका अलग अलग वेट है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि ए इज़ हैवियर देन बी बट लाइटर देन ई, हु इज़ नॉट एज हैवी एज सी। अच्छा, तो यहाँ पर उसने हमें कंडीशन कह दी। हम जानते हैं टोटल आपके पास मेंबर्स कितने, 7 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। अब कंडीशन उसने बोला कि ए हैवियर है, मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, हैवीएस्ट है, ये आपके पास क्या है, लाइटेस्ट है, ठीक है। तो ए क्या है आपके पास, वो हैवियर है किससे, बी से, ठीक है। बट लाइटर है किससे, ई से, ठीक है। हु इज़ नॉट एज हैवी एज सी, लेकिन जो सी से क्या है, लाइटर है, मतलब क्या इसके आगे होगा सी, ठीक है। उसके बाद द वेट ऑफ द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन इन द फैमिली इज 58 kgs। ओके, उसने बोला कि जो थर्ड हैवीएस्ट है, मतलब क्या इसकी बात करिए, उसका वेट कितना है, 58 kgs है, ठीक है। उसके बाद द हैवीएस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज नॉट अ फीमेल मेंबर। ओके, तो जो हैवीएस्ट है वो मेल होगा, ठीक है। उसके बाद बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी क्या है, वो सिस्टर है किसकी, ए की, ठीक है। एंड सी इज द फादर ऑफ ए। ओके, सी कौन है, फादर है किसका, ए का, ठीक है। उसके बाद द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज 55 kgs। ओके, जो थर्ड लाइटेस्ट है, मतलब क्या ये कितना है, 55 kgs का है, ठीक है। उसके बाद जी इज द हैवीएस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, जी क्या हैवीएस्ट पर्सन है, ठीक है। उसके बाद बी इज द ओनली नेफ्यू ऑफ एफ। ओके, बी क्या है, इकलौता नेफ्यू है किसका, एफ का, ठीक है। इसका मतलब क्या, ए कौन होगी, उसकी नीस होगी, ठीक है। उसके बाद एफ इज हस्बैंड ऑफ ई, एफ हस्बैंड है किसका, ई का, ओके, ठीक है। उसके बाद जी एंड डी आर मैरिड कपल्स। ओके, और जी और डी क्या है, वो मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद द वेट ऑफ सीज मदर इज 69 kgs। ओके, सी की जो मदर है उसका वेट कितना है, 69 kgs है, ठीक है। एंड सी इज लाइटर देन एफ, सी क्या है, वो लाइटर है किससे, एफ से, ठीक है। उसके बाद इफ द सम, ओके फाइन, उसने हमें यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप किस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं इसका, ठीक है। देखिए हम एक चीज़ जानते हैं क्या, आपके पास टोटल मेंबर्स कितने, 7 है ना। यहाँ पर कितने अरेंज हो गए, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 अरेंज हो गए, 2 रह गए आपके पास, क्या वो जी और डी हो सकते हैं, ठीक है। और जी और डी अब कहाँ पर आ सकते हैं, सिर्फ यहीं पर तो आ सकते हैं ना। मतलब अगर मैं इसको बनाता हूँ तो इस तरीके से बना सकता हूँ ना, जी क्या है, मेल है, इसकी वाइफ कौन, डी, ठीक है। इनका सन कौन है, सी है, ठीक है। जिसकी डॉटर कौन है, ए है, और इसका ब्रदर कौन है, बी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एफ की, तो एफ कौन हो जाएगा, एफ सी का भाई हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वाइफ कौन है, ई है, ठीक है। ये आपके पास क्या कंडीशंस दी हुई है। अब मैं अगर इसको पुट करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डी, ठीक है, तो डी का वेट कितना होगा, 69 kgs होगा ना। तो ये कहाँ पर आ सकता है बताइए, ये यहीं पर तो आ सकता है ना। कितना वेट है इसका, 69 kgs है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो अब आपको यही तो अरेंज करना है ना, तो आप ये किस तरीके से अरेंज करेंगे, एफ आएगा यहाँ पर, सी आएगा यहाँ पर, ई, ए एंड देन बी, यही तो आ सकते हैं ना। अगर मैं इसको देखूँ, ये क्या आपके पास मेल है, ए क्या है, फीमेल है, ई क्या है आपके पास, फीमेल है, सी आपके पास मेल है, एफ आपके पास क्या है, वो भी मेल है, ठीक है। समझ में आना, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब उसने देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बचा कि इफ़ द सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज 175 kgs। अच्छा, उसने बोला कि जितनी भी फीमेल्स हैं, मतलब क्या 1 2 एंड 3, इन सब का जो टोटल है वो आपके पास कितना है, 175 kgs है। तो जो बी है उसका वेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इन तीनों का सम, ठीक है, कितना होगा, 69 और 55, 4 1 कैरी, 125 हो गया, 124 हो गया, ठीक है। टोटल कितना है, 175 है। तो मतलब क्या, अगर मैं ये देखता हूँ आपके पास कितना 51 kgs होगा, किसका, ए का, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बी का वेट क्या हो सकता है, देखिए बी का वेट 52 हो नहीं सकता है क्योंकि इससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है, 53 नहीं हो सकता, 51 नहीं हो सकता, 49 हो सकता है, हाँ, मतलब क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, समझ में है ना, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अच्छा नेक्स्ट पजल करते हैं, देखिए। ओके सो नेक्स्ट आपके पास ये पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि 8 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग दी सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर। ओके उसने क्या बोला कि आपके पास 8 पर्सन है जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, वो सबके सब कहाँ, एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज डिफरेंट एज लाइज बिटवीन 1 मीटर्स टू 10 मीटर्स। अच्छा, और उसने बोला कि इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो सब डिफरेंट है, ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है बिटवीन 1 एंड 10 मीटर्स। मतलब क्या, इनके बीच में जो डिस्टेंसेस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने फिर इसके बाद हमें कंडीशंस दिए, ठीक है, तो ये काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ओके सो सबसे पहले काम करता हूँ, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ मैं बना लेता हूँ, ठीक है, सबके सब कहाँ हैं, सर्कुलर टेबल पर है और सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, फाइन। अब देखिए कंडीशन उसने क्या दी, उसने हमसे बोला कि m इज थर्ड टू द राइट ऑफ k, m कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ k है, ओके। उसके बाद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन l एंड m इज मोर देन 3 मीटर्स, ओके। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, l और m के बीच में, ठीक है, वो 3 मीटर से ज़्यादा है, ओके। उसके बाद नीदर n नॉर x सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ m, ओके। और उसने बोला कि ना ही ना ही n और ना ही x, ठीक है, ये दोनों ही इमीडिएट राइट में नहीं, किससे, m से, ठीक है। उसके बाद हु इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ w, अच्छा उसने m की बात करी है क्या, कि m इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, w का, ठीक है। उसके बाद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन w एंड द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w is 200% more than the distance between L and the person who sits to the immediate right of L। अच्छा उसने हमसे बोला कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, W और उस पर्सन के बीच में जो कि उसके लेफ्ट में है, ठीक है, वो कितना है, वो 200% ज़्यादा है। अगर 200% ज़्यादा है इसका मतलब 3 टाइम्स होगा किससे, जो कि डिस्टेंस है L और उस पर्सन के बीच में जो कि उसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या, अगर ये आपके पास x है तो ये आपके पास कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। उसके बाद L सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, अच्छा L कहाँ पर है, वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z है, ठीक है। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 9, और इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 9 मीटर्स है, ठीक है। उसके बाद द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L सिट्स 5 मीटर्स अवे फ्रॉम L, अच्छा। और उसने बोला कि वो पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, जो कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L है, ठीक है, वो 5 मीटर्स अवे है किससे, L से, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 है, ठीक है। उसके बाद W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, अच्छा। और W कहाँ पर है, W थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, उस पर्सन से जो कि कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट में है L से, ठीक है। उसके बाद X इज not neighbor of M and the shortest distance between M and N is 2 meters more than the distance between Z and K, अच्छा। और उसने क्या कि जो X है, ठीक है, वो नेबर नहीं है किसका, M का, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है M और N के बीच में वो 2 ज़्यादा है किससे, जो डिस्टेंस है Z और K के बीच में। मतलब क्या, इनके बीच में अगर डिस्टेंस है Y तो M और N के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, Y+2 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या सारी कंडीशंस दी हुई है। अब देखिए इन कंडीशंस का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, L की, तो देखिए L आपका कहाँ आ सकता है, मान लेते हैं L आपका यहाँ पर है, ठीक है। जो L के इमीडिएट लेफ्ट में उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये है 5 का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी बना लेते हैं, ये है कितना, 5 का।
और उसके बाद एल के अगर मैं बात करूँ जेड की, तो जेड के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या था, एल था ना, मतलब क्या जेड आएगा यहाँ पर, जेड आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ और किसी को पुट कर सकता हूँ क्या, नहीं, और अभी आपका अच्छा हाँ ये भी पुट हो सकता है। देखिए उसने बोला था कि एल के जो इमीडिएट लेफ्ट में है उसके थर्ड टू द लेफ्ट क्या है, डब्लू है, मतलब क्या थर्ड टू द लेफ्ट इसका अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 डब्लू आ जाएगा यहाँ पर, सिमिलरली डब्लू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर अब कंडीशंस को पुट करना चाहता हूँ, मतलब पॉसिबिलिटीज़ अगर बनाना चाहता हूँ तो किस तरीके से बनेगी। देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि एल और जेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 मीटर्स का है, ठीक है। तो ये 9 मीटर्स आपका डिस्टेंस अगर मैं देखता हूँ इनके बीच में क्या 1% है ना, तो वो किस तरीके से बन सकता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या यूज़ हो सकता है आपके पास, या तो यहाँ पर यूज़ हो सकता है आपका 2 7, ठीक है, 3 6 4 5, ठीक है। यही 3 आपके पास क्या पेयर्स यूज़ हो सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ, उसने हमसे क्या बोला कि एल के जो इमीडिएट राइट में है ना, ठीक है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है अगर, तो डब्लू और डब्लू के जो लेफ्ट में है उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 3x। मतलब क्या, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो x है ना, अगर मैं x की वैल्यू में ये वाली कंडीशन लगाता हूँ, या तो वो क्या हो 4 हो या फिर वो क्या हो 5 हो, इन दैट केस आपके पास ये 3x कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, या फिर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 15, जो कि पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंसेज है वो कहाँ से है, वो 2 से लेकर 9 तक ही तो है ना। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको, है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, इस वाली कंडीशन की, मतलब क्या आपके पास डिस्टेंस कितना है 2 और 7, तो देखिए यहाँ पर आपके बीच में डिस्टेंस कितना हो सकता है। अगर मैं इस कंडीशन को पुट करता हूँ तो 7 तो मैं यहाँ पर पुट नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा 2, अगर यहाँ पर 2 है इन दैट केस आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 का ट्रिपल, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो फिर से मैं 2 और 6 को पुट करके देखता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पुट करना चाहूँ तो किसको पुट कर सकता हूँ, अब इसके बाद अगर मैं पुट करना चाहूँ तो देखिए आप m को कहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसने हमसे बोला था क्या कि m आपका w के पास नहीं आएगा, इसका मतलब m आपका यहाँ पर नहीं आ सकता, m आपका यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं पुट करना चाहूँ m को यहाँ पर, तो देखिए अगर m आपका यहाँ पर आएगा, इन दैट केस आपके पास k कहाँ पर आना चाहिए, k आपके पास 1 2 छोड़कर k आपका यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं पुट करना चाहूँ तो m आपका यहाँ पर आ सकता है क्या, अगर मैं m को यहाँ पर पुट करता हूँ इन दैट केस मैं k को पुट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं m को सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ, उसके अलावा अगर मैं m को यहाँ पर पुट करता हूँ इन दैट केस k आपके पास यहाँ हो जाएगा, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी ये हमारे पास चलेंगी ना। अच्छा अब इसके बाद देखिए उसने हमसे कहा था कि l और m के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 3 से ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनके बीच डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पुट करना चाहता तो यहाँ पर क्या पुट कर सकता था, आपके पास आप इस वाली कंडीशन को और पुट कर सकते थे ना, मतलब क्या यहाँ पर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता था, 3 आ सकता था। अगर यहाँ पर 3 आता इन दैट केस यहाँ पर कितना होता, इंटू 3 टाइम्स 9 हो जाता। लेकिन यहाँ फिर से वही चीज़ आपके पास उसने क्या बोला कि 3 से ज़्यादा होना चाहिए, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ सिंपल हो गई क्या कि यहाँ पर आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं बन पाएगी, ठीक है। अब मैं अगर इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 को रखा, यहाँ मैंने किसको रखा, 6 को रखा। अब इसके बाद देखिए आपके पास ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपके पास 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि x के पास m नहीं है, मतलब क्या अगर मैं x की बात करूँ तो x आपका सिर्फ यहीं पर आ सकता है ना, और तो कहीं आएगा नहीं वो, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि m के राइट में n नहीं है, अगर m के राइट में n नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास n आ जाएगा आपके पास यहाँ पर इसके लेफ्ट में। अब आपके पास एक क्या बचा हुआ, आपके पास बचा हुआ है y रह गया, तो आप y को यहाँ पर पुट कराएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पर इस कंडीशन को देखिए, उसने बोला था कि m और n के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 ज़्यादा है किससे, जो डिस्टेंस z और k के बीच में है, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ ये डिस्टेंस और उसने इस डिस्टेंस की बात करी हमसे ना, तो आपके पास अभी डिस्टेंस कौन कौन से बचे हुए हैं। देखिए आपके पास 2 यूज़ हो गया, 6 यूज़ हो गया, 7 यूज़ हो गया। आपके पास डिस्टेंस कौन सा बचा हुआ है, 3 4 रह गया, 5 आपका यूज़ हो चुका है, 6 यूज़ हो चुका है, 7 यूज़ हो चुका है, 8 एंड देन 9, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सा डिस्टेंस ऐसा है जिसके बीच में गैप कितना हो, 2 का हो, 3 तो 5 होना चाहिए तो वो नहीं है, 4 तो 6 होना चाहिए तो वो नहीं है, 8 तो 10 होना चाहिए वो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन के हिसाब से आप किसी को भी पुट नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल सा मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास 2 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या आ सकता है आपके पास 3 आ सकता है। तब देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ इन दैट केस ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये आपके पास 3 टाइम्स मतलब 9 हो जाएगा,
ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो आपके पास क्या क्या बचा हुआ, देखिए नंबरिंग में अगर बात करूँ तो 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 एंड देन 8 एंड देन 9 आपका यूज़ हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो किसके बीच में 2 का गैप है, सिर्फ इनके बीच में 2 का गैप है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस कितना होगा 2, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपके पास 4 होगा। फाइन, अब आपके पास डिस्टेंस क्या रह गया, 7 और 8 रह गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी 7 की और 8 की। ठीक है, सो आई होप ये जिस तरीके से मैंने पजल करी आपको समझ में आई होगी, अप्रोच क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।